आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता जी एक वृत्त है। एबीसी और एमएनसी वृत्त की दो छेदक रेखाएं हैं। सी बिंदु पर एक दूसरे को काटते एमबीएन का मान ज्ञात कर। क्या एन कह रहा है वृत्त का व्यास है। ए एन इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये एंगल सी दे रखा है, कुछ हो रहे एंगल सी, ये ठीक है। देखो यार, एबीसी एक कोड है ना, वो सीकेंट है। दूसरी एक सीकेंट है जी, एमएनसी। एक सीकेंट है एमएनसी, ए बी सी, और दूसरी है एम एन सी। कहता है एंगल सी जो है 28 डिग्री। एंगल सी कितना है जी? 28 डिग्री। एन ए बी कह रहा है जी 35 डिग्री। देखो मेरे बच्चों, ये कोण है कितना? 35 डिग्री, 35 डिग्री। एक बार इतनी बातें समझिए, अब आगे कहानी पढ़ेंगे। और कह रहा है ए एन जो है वो सर्कल का डायमीटर, यानी ए एन को आप डायमीटर कह सकते हो मेरे बेटे। ए एन को आप डायमीटर कह सकते हो, ऐसा सवाल ने कहा। ए वृत्त का व्यास है, ए वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब खुद से कोशिश करिए 2 मिनट तक। देखिए, ज्योमेट्री जब तक नहीं होगी जब तक करोगे नहीं।
देखिए मेरे बच्चे, हम ये बातें पढ़ चुके हैं पहले भी कि अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो मेरे बच्चे डायमीटर से जो भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 बनता है। ये बात बता चुका हूं क्या, कि ये डायमीटर है तो डायमीटर पे ये वाला जो एंगल बनेगा ये हर हाल में 90 डिग्री होगा। बताया है कि नहीं रे शेरो? क्या अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है? एंगल मेड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। भाई ये डायमीटर है ये वाला, तो इससे इधर जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा मेरे बच्चे? 90। तो ये वाला एंगल होगा 90। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये कोण आ गया 90 डिग्री का। हाँ जी, ये कोण आ गया 90 डिग्री का। अब मुझे ये बताइए, ये जो ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, वो 28 है, तो ये पूरा एंगल निकाल देंगे कि नहीं? आप कहेंगे जी 90 जमा 28 कितना हो गया? नोट दो 11, 118। 118 180 में से 118 घटाएंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अरे हाँ है ना, 180 में से 118 घटाएंगे मेरे बच्चे तो बचेगा 62 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों ये आया 62 डिग्री। अगर ये एंगल 62 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो 62 माइनस 35 तो ये आएगा 27 डिग्री। तो ये वाला एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों 27 डिग्री। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, अब एक और कहानी पढ़ रहा हूं आपके सामने। डिफरेंट सा कलर लेते हैं, कोई सही वाला। ये हो गया, गौर से देखिएगा। इसी वाली आर्क से मेरे बच्चों ये वाला एंगल है 27 डिग्री। इसी आर्क से ये वाला एंगल पूछा भाई, इसी आर्क से ये वाला एंगल पूछा, इसी से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 27 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 27। यानी यहां से ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा? 27 डिग्री। ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरे बच्चे? 27 डिग्री। और पूछा क्या था आपसे? यही पूछा था MBN, तो MBN की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। हाँ जी, बहुत सुंदर। करिए। करिए भैया। देखिए, करके नहीं देखेंगे कुछ हासिल नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। जब तक करोगे नहीं ज्योमेट्री आएगी नहीं। मुझसे जो इतना डरोगे तुम प्यार कैसे करोगे? चाहती हूँ मैं, जल्दी है क्या? आप इस बार क्या सोच रही है? किसको आप मोदी, जब मोदी ने सिलेंडर दे रखा आप लोग घर ले जाना था। नहीं, बेसिकली जो गाना था ये वो था मोदी उसका, अरे क्या नाम है, अरे ये नवजोत सिंह सिद्धू और वो है ना पंजाब का सीएम जो चन्नी, तो इनका आपस में वो हो गया ना, दोबारा से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, तो उसके ऊपर ये बना रखा डमी, ये वाला।
आ जाइए भैया, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग नहीं ये सवाल है। कह रहा भैया ए बी और ए सी किसी व्रत की दो जीवाएं, और ए बी और बी सी, ए सी और बी सी, सॉरी, ए सी और बी सी किसी सर्कल की दो कोण हैं, मतलब सी दोनों में कॉमन है और दोनों बराबर भी है, ये भी कह रहा। तो मान लीजिए ए बी सी, भाई क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि ए सी और बी सी दोनों ही कोण आपस में बराबर है। कहता है बी ए को पी बिंदु तक बढ़ाया गया, कहता है बी को ए से मिलाया और आगे बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ाया भाई? पी तक बढ़ाया, किसी पॉइंट पी तक बढ़ा दिया। फिर क्या कह रहा है? फिर सी को पी से मिलाया, यानी ये कोई पॉइंट पी होगा मेरे भाई। तो कह रहा है यहां तक बढ़ाया और फिर हम ले आए कोई लाइन जो सी पी हो गई। मतलब यहां मिल गए दोनों, ये कोई पॉइंट है जी पी, और कह रहा है सीपी ने सर्कल को टी पर काटा। माफ करिए, अब पूछा हुआ सवाल, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि आप में से कितने आंसर देंगे इस क्वेश्चन में। सतीश भाई पूछ रहे कि पता कैसे चलता है, करना कैसे? मेरे भाई कुछ नहीं पता करना, पहले तो बना दिया फिगर, पहले बना दिया जी फिगर। और एक बात बताऊं सच में, अगर मैं ईमानदार हूं तो भाई ज्योमेट्री ऐसी चीज है, देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th क्लास में करनी होती तो ये भी टोटल और टोटल केवल प्रैक्टिस का गेम था। जितनी प्रैक्टिस होती ट्रिग्नोमेट्री में उतना आप स्पीड पकड़ते क्वेश्चन को सोल्व करने में डिटेल में। लेकिन कहानी क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री अब यहां डिस्क्रिप्टिव वाले मेथड से होती ही नहीं है, यहां तो ऑब्जेक्टिव होती है। तो हम एंगल की वैल्यू पुट करके, थीटा की वैल्यू पुट करके खटाखट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई नहीं बची। लेकिन मेरे बच्चों ज्योमेट्री में आज भी शॉर्टकट नहीं है, ज्योमेट्री में आज भी शॉर्टकट नहीं है। ज्योमेट्री को करने का केवल एक तरीका है, केवल और केवल 100% प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना आप अभ्यास करेंगे ज्योमेट्री में उतने बेहतरीन होते चले जाएंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे उतने बेहतरीन होते रहेंगे। सच बात तो यह है कि अगर फर्स्ट टाइम कर रहा होता है तो बच्चे से सही फिगर तक भी नहीं बनती है ना। जब जब आप प्रैक्टिस करोगे 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 सवालों तक जाना है इसमें से आपको। तो जब आप 3000 सवालों से गुजर जाएंगे ना, फिर मैं आपके साथ दावा करके कह सकता हूं आपको ज्योमेट्री में फिगर तो बहुत दूर की बात है, नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा। मन ही मन में आप चीजों को विजुलाइज कर जाएंगे, और जब विजुलाइज कर जाएंगे खटक से आंसर निकल के आ जाएगा। ज्योमेट्री को जल्दी करने का कोई तरीका नहीं, सिर्फ एक तरीका, बेहतरीन रूप से प्रैक्टिस और रखिए, चीजों को विजुलाइज करना आता हो। मैं आपको यहां हर सवाल के बाद इतना टाइम देता हूं कि आप खुद करें उस क्वेश्चन को। मेरे बच्चों ज्योमेट्री करने का एक ही तरीका है, खुद से करिए। जो पढ़ा दिया, जो सवाल लिखा उसको खुद करिए। 3-4 मिनट एफर्ट मार ली, फिर टीचर की बारी। आइए आइए भाई, ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल। अगर ये इक्वल है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? थीटा, है ना। अब ये बताओ ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? कहेंगे 180 डिग्री। अच्छा ये 180 माइनस थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा, हाँ है ना। अच्छा CT 5 है, BC 8 है। BC कहां? अच्छा ये भी 8 है और ये भी 8 है मेरे बच्चे, क्योंकि BC और AC बराबर है CP चाहिए।
अब आ जाइए मेरे बच्चों, यहां दो ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। पहले तो एक ट्रायंगल बनाता हूं। ये पी, ये ए, ये सी। ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा। हाँ है ना, ये वाला एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 180 माइनस थीटा। ये लेंथ 8 है, पहला पॉइंट। अब आते हैं अगले पे। मेरे बच्चों, अगर मैं इस सारी राम कहानी को हटा दूं और अगर इसको इससे मिला दूं, तो जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं गौर से देखिएगा इसे, ये क्या बनी, ये क्या बनी। तो आप कहेंगे सर ये तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गई, ए बी सी टी। ए बी सी टी एक क्वाड्रिलेटरल हो गई। और सर अगर ये क्वाड्रिलेटरल हो गई, चक्रीय चतुर्भुज बन गई, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अरे हाँ है ना। मैं इसको मिटा देता हूं भैया जी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो भैया ये थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, क्योंकि ए बी सी टी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई। हाँ है ना। अब आइए आगे। एक भाई कह रहा है जी सिर्फ एमटीएस के क्वेश्चन करा दो। अरे मेरे शेर, तू इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि तेरे को एक जीवन मिला है, उसमें तो चपड़ासी मिल ले या इंस्पेक्टर बन ले या आईएएस बन ले। अब भैया आईएएस की मेरी खुद की औकात नहीं बनाने की, तो मैं कैसे बना दूं, है ना। मेरे खुद नहीं बना गया। हाँ मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बना था, तो तुझे वो बना दूंगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये वाला एंगल क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी। एसी की लेंथ कितनी है जी, 8। अब आप अपने लेवल पे प्रयास करिए।
देखिए जी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कैसे? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे बच्चे कॉमन है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे बे गधों? ये दोनों ही एंगल कॉमन है मेरे बेटे। क्या है? दोनों एंगल कॉमन है, क्योंकि वही एंगल सी छोटी में, वही एंगल सी बड़ी में। तो ये कॉमन हो गया, ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये अल्फा होगा, तो इसका भी तीसरा एंगल क्या होगा? अल्फा। अब आपको चाहिए क्या, वो देखते हैं। तो आपको चाहिए था सीपी। तो देखिए भैया, सीपी 180 माइनस थीटा के सामने वाली साइड सीपी, यहां 180 माइनस थीटा के सामने वाली साइड 8। अब यहां अल्फा के सामने वाली साइड 8 और यहां अल्फा के सामने वाली साइड 5। तो सीपी की वैल्यू आएगी 64/5, 12.8। तो सीपी की वैल्यू आ गई 12.8 सेंटीमीटर। हाँ है ना? अब ये गधे बीसी नहीं दिया है उल्लू, ये बता, ये क्या दिखा है कि एसी और बीसी बराबर है। अगर एसी और बीसी दोनों बराबर है और बीसी की वैल्यू 8 है उल्लू, तो एसी की वैल्यू 8 नहीं होनी है? अरे तो हिंदी में पढ़ ले भाई। पीयूष, टाइपिस्ट बदल भाई। बीसी 8 है, सीपी पूछा है, टाइपिस्ट बदल दे। करिए मेरे बच्चे।
देखिए कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. O is the center of the circle. CAO is 32 डिग्री. Find BCD. देखिए मेरे भाई, कह रहा जी दो कोड हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं. लेट्स से दिस वुड बी द वन कोड, दिस वुड बी द अदर कोड. दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही, यहां दोनों एक दूसरे को 90 पे काट रही. O is the center of circle. O सर्कल का सेंटर. कह रहा है CAO. अच्छा दो कोड थी ABCD. कहता है CAO is 32 डिग्री. CAO. This one is 32 डिग्री. देखिए जी, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है. BCD चाहिए, BCD चाहिए. अब मेरे भैया एक बात बताओ, अगर मैं इसी को इससे मिला देता हूं तो कोई बुराई है? आप कहेंगे कोई बुराई नहीं है. अब मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस. अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं तो अगर ये दोनों सर्कल की रेडियस है, अगर ये दोनों सर्कल की रेडियस है, अगर ये दोनों सर्कल की रेडियस है मेरे बच्चे, तो दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल. तो ये 32 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 32 डिग्री. तो ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरे बच्चों? 32 डिग्री. अरे हाँ है ना? मानते हो कि नहीं मानते? अब ये 32 है, ये 32, 32, 25, 64. तो एंगल है 64 डिग्री. तो 180 से 64 घटाएंगे, 10 में 4 गया 6. हाँ है ना? 10 में 4 गया 6. और भैया यहां ना 12, नहीं 7, 17 में 6 गया 11, 116 डिग्री. तो ये वाला एंगल आ गया आपके पास 116 डिग्री. एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे. निखिलेश भाई ने सही उत्तर दिया 32. युवराज जी कह रहे मेरे सारे डाउट रिजेक्ट हो जा रहे हैं. कौन सा डाउट रिजेक्ट हो गया तेरा? कसम बता तो सही. शिवम ने बोला 130. कैसी बात कर रहे हो बेटा? 130 कैसे आएगा? पार्थ कह रहा क्या करें सर, सिर्फ मेरे सारे डाउट रिजेक्ट हो रहे. युवराज जी टेल मी योर डाउट. फिगर ही नहीं बनता मेरे बेटे. पार्थ कितनी बार तुझे एक बात समझाई, पेशेंस मत खो. शुरुआत में किसी से भी नहीं बनता, मेरे से भी नहीं बनता होगा शायद. अभी सीख रहे हो चीजें यार, अभी पैदा हुए हो तुम नए नए. आज तुम कह रहे हो जी मेरे से भागे नहीं जा रहा. अबे तू पहले मेरे भाई पैदा हुआ, धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी होगी, नहीं तो गर्दन ही लटक पटक होती रहेगी तेरी. फिर गर्दन सीधी होगी, फिर धीरे धीरे बैठना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे उतरना शुरू करेगा बिस्तरों से, फिर चारपाई के साथ पकड़ के धीरे 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 आगे बढ़ेगा, गुडलिए चलेगा, फिर जाके कहीं तू चलना सीखेगा, फिर कई दिन चलना सीखेगा, उसके बाद जाके फिर तू मेरे भाई भागेगा. तू पैदा हुआ ही आज है, आज तेरा जन्मदिन है, तू आज कह रहा जी भाग नहीं रहा. ऐसे कैसे हो जाएगा मेरे भाई? शिवम बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में. नहीं सिर्फ ये कह रहा बहुत कंफ्यूजन है. भाई किस बात का कंफ्यूजन है? तो होता देख, तू ये समझ, ये दिक्कत सबके साथ है. ये तो तू मान के चल, ये दिक्कत सबके साथ है. लेकिन तेरे साथ अच्छी बात क्या है, या तुम्हारे साथ, कि तुम एटलीस्ट उस दिक्कत का सामना तो कर रहे हो. देखो एक बात तुम समझो, फिर इस सवाल को करेंगे. एक वक्त था जब हम छोटे थे, हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी गिनती सीखना. भाई 1 से 100 तक और वो भी सीरियल नंबर में गिनती याद करना. साला कितनी बड़ी महाभारत थी. किया ना? मेहनत हुई होगी, टाइम भी लगा होगा, दिक्कत भी आई होगी, पिटे भी होंगे, कुटे भी होंगे, सीख गए. फिर बोले जी उल्टी गिनती सुना. बोले सारे सीधी याद करना भारी था, उल्टी वो काम कर गए हम. इतना मुश्किल मुश्किल काम हमें आज याद भी नहीं कि वो मुश्किलें हमने कैसे हासिल की. छोटी छोटी बातों पे आज उलझ रहे हो. परेशान मत हो, मैं हूं मतलब तुम्हारे साथ हूं. तुम सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, बट हैव सम पेशेंस.
ये जो 7300 वाली किताब है ना, जैसे ये सर्कल अब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद सर्कल वाला चैप्टर उठाओ, देखो आप ये तो मान के चलो ज्योमेट्री में बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। पापा से बहुत कुटाई हुई थी तुम्हारे बेटे, हमारी ठुकाई भी हुई, पिटाई भी और कुटाई भी हुई। देखो कहाँ है ज्योमेट्री, देखिए भैया ज्योमेट्री है 1016 से 1169, 1016 से देखते हैं। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन है 750, 29वां चैप्टर है, ठीक है। अब मैं हर एक क्वेश्चन की खुद वीडियो बना रहा हूं, और ऊपर वाले ने चाहा तो 3-4 अक्टूबर से पहले पहले शुरुआत से वीडियो अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। मेंस 2020 के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। पीछे के सारे क्वेश्चन हटा दिए, पिछले 7 से 8 से 10 साल तक के क्वेश्चन हमने मैक्सिमम इसमें रखे हैं, 2012 से लेके अभी तक के, क्योंकि तभी से लेवल अच्छा है, वरना पहले बहुत हल्के आते थे। अब भाई ये 750 सवाल है, ये रगड़ने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। इसमें संकोच नहीं करना, रगड़ देना इन 750 को, लेकिन कब, जब मैं पढ़ाऊं। जब ये रगड़ लो उसके बाद फिर एडवांस मैथ की बुक उठाना, क्योंकि उसमें चीजें और हैवी है, फिर उसको रगड़ना। आ जाइए अब सवाल पे, देखिए मेरे बेटे, हो मेरे जानो 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 जानो, तुम्हें पता है हिमेश रेशमिया जो है उसको नाक की दिक्कत है, मतलब नाक से वो सही से सांस भी नहीं ले पाता। लेकिन एक वक्त था कि पूरी मार्केट में हिमेश रेशमिया ही चलता था, उसी नाक की वजह से। तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ मेरे बेटे, और जीवन में आगे बढ़ जाओ। ध्यान देना, इसी वाली आर्क से, जिस पे मैं बार बार पेन चला रहा हूं, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना सेंटर पे, और इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना। यानी सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है वो डबल होगा इस वाले एंगल का, यानी यहां जो एंगल बन रहा है इसका डबल ये वाला होगा। तो मेरे बच्चे, अगर ये एंगल 116 है तो ये इसका आधा होगा, तो 116 का आधा क्या होगा, 58 डिग्री। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल होगा 58 डिग्री, 58 डिग्री, हाँ है ना। ये एंगल क्या होगा मेरे बेटे, 58 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये 90 पे काट ही रही है, तो सवाल ने कहा ही है कि दोनों कोण एक दूसरे को 90 पे काटे। ये 90 है, ये 58, तो ये निकाल दोगे, आपको कुछ निकल जाएगा। तीनों कोणों का 180, ये 90, तो इन दोनों का 90 होगा, तो 90 में से 58 गया, ये एंगल आ गया 32 डिग्री। बस मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं? एक बार इसको समझो, फिर इसे शॉर्ट में भी समझाता हूं। मान लीजिए मेरे बेटे, ये भैया सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है मेरे बच्चे। गौर से इस बात को देखिए, अगर ये एंगल थीटा मान लूं मैं, आपको समझाने के लिए मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, तो मेरे बेटे एक बात बताइए, ये एंगल थीटा है, ये दोनों रेडियस है भाई, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, तो सर्कल की दोनों ही रेडियस आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो ये रेडियस अगर ये दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर है, अगर ये दोनों ही वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरे बच्चों, थीटा। अरे हाँ है ना, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा, तो ये एंगल निकाल दोगे भाई, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये आएगा 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, हाँ है ना। एक बार समझिए इस बात को, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्लियर है? अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसका आधा होगा या नहीं होगा? भैया आप ऐसे देखो, अगर ये सर्कल है, हाँ जी, तो इसी वाली आर्क से इसी वाली आर्क से तो मेरे बच्चे सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है, इसी वाली आर्क से, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बनेगा। तो सेंटर वाला एंगल अगर 2x है तो ये वाला एंगल तो आधा होगा ना बेटा, x ही बता रखा है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा उसका आधा होगा, मानते हैं? तो ये एंगल अगर 180 माइनस 2 थीटा है इस वाली आर्क से, तो मैं यही वाला एंगल आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल बता दो। तो आप कहोगे सेंटर 180 माइनस 2 थीटा, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों हो जाएगा जी? इसलिए हो जाएगा सर क्योंकि ये 180 माइनस 2 थीटा, और मेरे भाई अगर इसको 2 से भाग देंगे तो 180 को 2 से काटा 90 और 2 थीटा को 2 से काटा थीटा, तो ये वाला एंगल आया सर 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या है सर? 90। तो ये जो ट्रायंगल बनी, ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? थीटा। बस यही तो पूछा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका हमेशा थीटा होगा। तो अगर ये 32 डिग्री था तो ये वाला एंगल भी आपका 32 डिग्री होगा। हाँ है ना? प्लीज सॉलिड समय लगाइए मेरे भाई, 10 बार कह दी।
देखिए मेरे बच्चे, बिना प्रयास जिंदगी बकवास। देखिए मेरे भाई, कहता भाई ये कोई सर्कल है, ए बी और सी डी किसी ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं जो पी पर मिलती है। देखो यार, अब ये आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन उसने बोला ही नहीं है कि 90 पे काटती है, तो आप ऐसा क्यों खींचेंगे। दूसरी बात, पता है सही तरीका यही है कि आप बना बना के देखें, 3-4 फिगर बनाएंगे तब जाके एक फिगर सेट हो रही होगी, इसी से प्रैक्टिस होगी। ए ओ सी 20 डिग्री है, इसका मतलब ओ सेंटर है, हाँ है ना। ध्यान ये रहे कि ए बी और सी डी दो कोड है, तो एक कोड मान लीजिए मैंने ए बी ले दी, तो इस बात का मुझे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मुझे सी डी इसके आसपास ही लेनी होगी कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि ये एंगल दिखना भी तो चाहिए 20 मुझे, क्योंकि 20 डिग्री मतलब बहुत ही छोटा है। अब कोई भाई कहे जी मैं तो सी डी यहां लूंगा, मैं तो यहां लूंगा, ले ले भाई सी डी, कौन मना कर रहा। लेकिन हल्का सा खुद महसूस करके देख, ये 20 डिग्री तुझे दिखाई दे रहा है? ये 20 डिग्री दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी सच बात यह है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा लेना होगा फिगर बनाते वक्त, और ये अंदाजा तब आएगा जब आप अपने हाथों से करेंगे चीजों को। एक कोड है ए बी, दूसरी कोड है मेरे बच्चे सी डी। हाँ जी, ओ सर्कल का सेंटर है, ओ सर्कल का सेंटर। देखिए यार, ए ओ सी जो है वो 20 डिग्री, ए ओ सी जो है वो 20 डिग्री, ए ओ सी जो है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 20 डिग्री। अब एक बात बताइए यार, तो ये वाला एंगल क्या होगा? हाईलाइट करके दिखाता हूं भाई, इसी वाली आर्क से सेंटर पे एंगल बना रहे हो 20 डिग्री, इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बनाओगे, तो ये एंगल क्या होगा, ये पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई। ये वाला एंगल क्या होगा, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। आप कहोगे सर ये वाला एंगल 20 है तो इसका आधा होना है सर, ये वाला एंगल आएगा सर 10 डिग्री, इतना है। और ए बी और सी डी जो दोनों कोड है वो एक दूसरे को कहां काट रही है? पी पॉइंट पे काट रही है। साथ में कह रहा है एपीसी 32 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल है 32 डिग्री। उम्मीद है बात समझ आई होगी। एक बार यहां तक देखिए फिर आगे बढ़े। अब भैया जी, अब बेटा एक बात बताना, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, एक बात बताओ,
ये इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल, ये इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल है? तो आप कहेंगे सर ये इस त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल बना। भाई ध्यान दो ना, फिर से समझाता हूं यार मेरे बच्चों, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल नहीं बना। और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? इंटरनल अपोजिट। 32 डिग्री किसके बराबर होगा? इसके जमा इसके, यानी इन कोणों का जो जोड़ है वो 32 होगा मेरे बेटे। तो मित्रों अगर ये 32 है, ये 10 है, तो ये कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे जी ये वाला एंगल होगा 22 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल होगा 22 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा जी? 22 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा जी? 22 डिग्री, है ना? ये वाला कोण होगा जी 22 डिग्री। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, ये आर्क है मेरे पास, इसी आर्क से तो ये वाला एंगल बना 22 डिग्री, और इसी आर्क से सर्कल के सेंटर पे कितने का बनेगा? तो आप कहेंगे जी यहां जितना होगा उससे डबल सेंटर पे होगा। यही तो पूछा है सवाल ने, सवाल यही तो पूछ रहा है कि जी ये वाला बता दो कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, बीओडी। तो ये 22 डिग्री है, तो ये होगा मेरे बेटे 44 डिग्री। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। क्या आप सहमत हैं? करिए जी।
माफ करिए, कहता है एक त्रिभुज है पी क्यू आर। पहले सर्कल बनाते हैं यार। कहता है जी सर्कल में एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर कह रहा है जी पी और ओ को मिलाकर, सॉरी, ओ व सी क्रम से किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र व परिकेंद्र है। यानी पी ओ जो है वो, ओ जो है वो लंब केंद्र है और सी है परिकेंद्र। लंब केंद्र आप अच्छे से जानते होंगे क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर किसके मिलने से बनता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे ऑर्थो सेंटर बनता है सर अल्टीट्यूड के मिलने से। यानी यहां से जब मैं सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड खींचूंगा तो ये मेरा कहलाएगा सर ऑर्थो सेंटर। तो कहता पी और ओ को मिलाकर बढ़ाया गया जो क्यू आर को एस पे काटता है। तो कहता जी इसको काट रहा है एस पे। सी जो है वो सरकम सेंटर है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए सी कहीं पे भी हो सकता है, लेट से सी यहां है। सी सरकम सेंटर, सरकम सेंटर का मतलब है बाहर वाले सर्कल का सेंटर। सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र होता है बाहर वाले सर्कल का सेंटर। ओ ऑर्थो सेंटर है यानी अल्टीट्यूड से मिलके बना होता है ना। अब कहानी आगे देखते हैं। कहता है क्यू सी आर 130 डिग्री, पी क्यू आर 53 है। पी क्यू आर 53 है, क्यू सी आर 130 है। तो आरपीएस पूछ रहा है, आरपीएस निकाल देंगे भैया। देखिए यार छोटी छोटी कई सारी इंफॉर्मेशन लेनी। पहला कह रहा है पी क्यू आर ये वाला एंगल है 53 डिग्री। मेरे बच्चों अगर ये वाला एंगल 53 है, ये 90 है, तो ये नहीं निकाल दोगे? आपको निकल जाएगा भाई। त्रिभुज बनी, त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 90 हो गया, तो 53 में क्या जोड़ के 90 है, तो आंसर आएगा 37 डिग्री। ये आएगा मेरे बच्चे 37 डिग्री। अब आते हैं जी वापसी से। क्यू सी आर दे रखा है। देखिए इसी वाली आर्क से, इसी वाली आर्क से ध्यान से देखना, सर्कल के सेंटर पे, ये सेंटर कहीं ना कहीं तो लेना था, मैंने यही ले लिया। सेंटर पे जो एंगल है वो है कह रहा है 130 डिग्री, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना। तो जो सेंटर पे एंगल बना मेरे बच्चे, वो सीधी सी बात है इस पार्ट पे बने हुए एंगल का क्या होगा, डबल। यानी यहां जितना एंगल बनेगा उसका डबल यहां होगा। तो ये जो एंगल है ये है मेरे बच्चे 130 डिग्री। ये एंगल है 130 डिग्री। ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है क्या होगा। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे ये 130 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी ये वाला एंगल हो जाएगा 65 डिग्री। ये वाला एंगल हो जाएगा 65। भाई 130 है तो ये, भाई सी सरकम सेंटर है ना, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। तो ये 130 है तो ये 65 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा एंगल है 65, ये पूरा है 65, तो 65 में से 37 घटा दिया हमने, तो कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 28 डिग्री। इसका मतलब मेरे बेटे ये वाला एंगल आ गया 28 डिग्री। उड़ा दो जी आंसर, यही तो पूछा था। आरपीएस 28 डिग्री आंसर आ गया। करिए भैया।
देखिए मेरे भाई, कह रहा भाई कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसमें आई और सी जो है इन सेंटर और सरकम सेंटर है। देखिए यार, ये कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू आर, पी क्यू आर, आई इन सेंटर और सी सरकम सेंटर। आई जो है वो इन सेंटर है और सी सरकम सेंटर। देखिए आप करने को ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रायंगल को इक्विलेटरल मान लें। बहुत सारी जगह सही भी उत्तर आता है, बहुत सारी जगह गलत भी उत्तर आता है ना। लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से ही आपको क्वेश्चन समझाना उचित समझूंगा। कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर में आई और सी अंतः केंद्र और परिकेंद्र है, इन सेंटर और सरकम सेंटर है। पी आई को आगे बढ़ाया गया, पी आई को कहता है आगे बढ़ाया गया। कहता है जी पी आई को आगे बढ़ाया गया, तो जो परिवर्त को यानी ट्रायंगल के सरकम सेंटर को डी पे इंटरसेक्ट करता है, डी पे काटता है जी। कह रहा है जी क्यू सी डी, अच्छा सरकम सेंटर है सी, सरकम सेंटर माने परिकेंद्र, तो कह रहा है क्यू सी डी, ये वाला जो एंगल है एक्स है, ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों एक्स डिग्री, पहली बार। अब आइए आगे मेरे बच्चे, इस वाली आर्क पे आइए जो ये मोटे मोटे दिखाई दे रही है, इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना है एक्स डिग्री। तो इसी वाली आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा भाई, सेंटर पे एक्स है तो ये वाला एंगल एक्स का आधा होगा, इसमें क्या बुराई है। यानी ये एक्स है तो मेरे बेटे ये वाला एंगल होगा एक्स बाई। आप सहमत हैं या नहीं इससे? अगर ये एक्स है तो मेरे बेटे ये वाला एंगल होगा एक्स बाई 2, पक्का? अब आ जाइए वापसी से। अब आपके पास ये इस चीज को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत खत्म हो गई। ये वाला एंगल एक्स बाई 2 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए मेरे भाई कि इन सेंटर किसके मिलने से बनता है? तो आप सबका शायद एक ही जवाब होगा, एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बनता है। अल्टीट्यूड से मिलके ऑर्थो सेंटर बनता है, एंगल बाइसेक्टर से मिलके इन सेंटर बनता है। तो आई अगर इन सेंटर है, अगर इन सेंटर को वर्टेक्स से मिला रहा हूं तो एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये दो बराबर एंगल में बांटेगा, दो बराबर एंगल में बांटेगा। क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर है वाई डिग्री, पी क्यू आर है वाई डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर पी क्यू आर ये पूरा एंगल वाई डिग्री है तो दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये वाला एंगल क्या आएगा, वाई बाई 2 डिग्री। मानते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी ठीक है ये बात, ये एंगल होगा सर वाई बाई 2 डिग्री। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर ये एंगल y बाई 2 है तो सवाल ने एक और भी कहा कि क्यू आई डी जेड, क्यू आई डी जेड ये वाला एंगल है जी जेड डिग्री। तो मेरे शेरों एक बात गौर से देखिए, ये जेड जो हुआ ये इस वाली ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है या नहीं? जेड जो है इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है या नहीं? और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। भाई फिर से बनाता हूं, ये एक्सटर्नल एंगल हुआ इस ट्रायंगल का, एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा मेरे भाई। यानी जेड जो है वो बराबर होगा एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2, है ना। 2 से सबको गुना कर दो तो 2z
बराबर एक्स प्लस वाई, 2z बराबर एक्स प्लस वाई, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे 5x प्लस 5y है, यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस वाई और अपोन में है 3z। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है जी 2z और अपोन में है 3z। मेरे बच्चे z से z काटा तो आंसर आ गया कितना 10/3। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन 10/3। डी ऑप्शन आ गया मेरे बच्चे क्या 10/3। यही तो पूछा था आपसे। तो चलिए मेरे दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। बाकी ये वाला जो सर्कल वाला पोर्शन है इस वीक खत्म हो जाएगा और इस वीक हम पूरी लगातार क्लास रखेंगे, संडे भी इंक्लूडिंग, ठीक है।